नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ। एक्सपायरी स्ट्रैटेजी मुद्दा है एक्सपायरी से पहले शेयर आइडेंटिफाई करना, जहां पर तेजी बनी है। आज बाजार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है एसजेवीएन के ऊपर, सतलुज जल विद्युत निगम के ऊपर। और खबर यह है कि एसजेवीएन के नेपाल में निवेश को सरकार की मंजूरी मिली है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और एसजेवीएन का जो स्टॉक है वो दिन के निचले स्तर पे 6% की गिरावट ऑलरेडी बन चुकी है। इस पर और बात करने के लिए मेरे साथ डिम्पी मेरे सहयोगी मौजूद है। डिम्पी, बताएं ये निवेश पे कितना कुछ खर्च करने जा रही है एसजेवीएन? देखिए 5,723 करोड़ रुपए का कुल मिला के निवेश होगा और इसमें आप जो हाइड्रो पावर एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, ये करीब 900 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट होगा जो कि नेपाल में सरकार लगाएगी। असल में 2014 के अंदर एक करार हुआ था सार्क समिट के तहत कि जिसमें नेपाल में एसजेवीएन अपना विस्तार कर पाएंगे। हालांकि उसको आज मंजूरी मिली है कैबिनेट की, लेकिन इससे पहले मुद्दा लटक गया था। तो ये एक बड़ी खबर है एसजेवीएन के लिए। और दूसरा, जिस प्रोजेक्ट का ये नाम रखेंगे, यानी कि हाइड्रो प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का होगा, वो अरुण 3 के नाम से होगा। इसमें इंटरेस्टिंग दो चीज़ें हैं। एक तो डेट इक्विटी रेशियो, अगर आप देखें इसमें जो डेट इक्विटी रेशियो है वो करीब 75 की है, यानी कि इसमें 75% हिस्सा कर्ज का होगा, 25% इक्विटी यानी कि कंपनी अपना खुद से लगाएगी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस पर ड्यूटी लगने वाली है उसमें करीब 50% की कस्टम ड्यूटी को सरकार यानी कि नेपाल की सरकार इसको माफ करने वाली है। तो प्रोजेक्ट अपने ड्यूटी स्ट्रक्चर का 50% पहले ही सस्ता होकर आ रहा है। और डेट इक्विटी रेशियो भी इस समय 75-25 की है, जो कि बेहतर बताई जा रही है। 2014 में एग्रीमेंट होने के बाद 2017 में इसको कैबिनेट की अप्रूवल मिली है। अब एसजेवीएन को क्लियर हरी झंडी मिल गई है कि इस 5,723 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के साथ नेपाल में अपना पहला एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकती है और ये 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा। नो डाउट इसका असर एसजेवीएन के शेयर पे आगे चल के आपको जरूर दिखेगा। चलिए, पर फिलहाल तो 5% की गिरावट स्टॉक पे देखने को मिल रही है। 5,723 करोड़ का क्वांटम है जो इस प्रोजेक्ट पे निवेश होगा। नेपाल में प्रोजेक्ट लगाने जा रही है एसजेवीएन। इंपैक्ट आज 5% की गिरावट के साथ इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है, कामकाज हो रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टेबल से, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये 1200 तक के लेवल्स तक पहुंच गया। 10% की जोरदार तेजी, स्ट्रॉन्ग इंडेक्स कंट्रीब्यूशन। आज जो इंडेक्स में बढ़त है उसमें 44 पॉइंट सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं। अच्छी तेजी। फटाफट से आप ऑप्शंस देखिए जो एक्टिव हुई हैं। हमने आइडेंटिफाई की थी 1180 की ऑप्शन और साथ साथ 1200 की ऑप्शन कॉल्स, और आज उन दोनों के प्रीमियम्स देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं। 1000% से ज्यादा का प्रीमियम में इजाफा। 1180 की कॉल मार्च स्ट्राइक की मैं बात कर रहा हूं, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द सीरीज कॉल। साथ साथ 1200 की कॉल आउट ऑफ द सीरीज, आउट ऑफ द मनी। यहां पर 1200% का तगड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या अब बाजार 9000 का स्तर छू सकता है? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में इतना दम है कि वो अकेले ही बाजार को 9000 तक के लेवल्स तक ले जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ नितिन मुरारका साहब जुड़े एसएमसी ग्लोबल से। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मार्केट्स पे स्ट्रैटेजी बताया कि एक्सपायरी से पहले हम 9000 का स्तर देखेंगे। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नेक्स्ट टारगेट या फिर कोई स्ट्रैटेजी जो आपके जहन में? देखिए, रिलायंस और निफ्टी दोनों का डेटा अगर आप कंबाइन करके देखें तो काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि निफ्टी 9000 के ऊपर निकल सकती है, 9000 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप निफ्टी का डेटा देखेंगे तो 89 और 8950 की जो पुट ऑप्शंस है, दोनों को मिला के करीब 35 लाख शेयर राइट किए गए हैं, यानी पुट राइटर्स काफ़ी एक्टिव हैं। वहीं 89 की कॉल्स में अनवाइंडिंग है और काफ़ी हद तक 9000 की कॉल्स में भी थोड़ी हद तक हम देख रहे हैं कि सुबह से कुछ बाइंग हुई है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो रिलायंस में काफ़ी तेजी से बाइंग आ रही है, पोजीशंस बन रही है। तो मुझे लग रहा है कल भी एक्सपायरी हाईएस्ट पे ही हो सकती है इस मंथ के। तो हम मान के ये चल रहे हैं कि 9000 का टारगेट आप इस एक्सपायरी में रख सकते हैं। 9000 के आसपास बिल्कुल एक्सपायरी हो सकती है। चलिए ठीक है, लेकिन सर अगर स्पेसिफिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज में पूछो, क्योंकि आज जिन्होंने भी खरीदारी करी हो वो ह्यूज प्रॉफिट्स में बैठे हैं, या फिर जो कल पोजीशंस कैरी करके गया हो, कल जहां पर खरीदारी की हो, क्या इतने समय बाद एक मल्टी ईयर मैं कहूंगा इतनी बड़ी जो तेजी वो देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, क्या लगता है आपको ये स्टॉक अब 1250 1240 तक के लेवल्स छू सकता है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर ये चल पड़ा तो 9000 का स्तर उसके कारण भी निफ्टी पे आ जाएगा। देखिए, जिनके पास ऑलरेडी नीचे की बाय है उनको होल्ड करना चाहिए और टारगेट ये जरूर है कि 1225 1250 का शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। इनफैक्ट कल भी अगर रिलायंस में मूव आती है जो इंडेक्स को खींचेगी तो 1225-30 तक का आप कल तक का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 10% ऑलरेडी स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो कोई भी रिट्रेसमेंट या करेक्शन आ सकती है। अगर आपको करेक्शन आती है उसमें मिल जाए तो काफ़ी बेटर होगा। अगर आप इस रेट पे भी लेते हैं तो 1170 का स्टॉप लॉस बनता है और मुझे लगता है कि एक्सपायरी कल जो है उसमें ये आपको 1225 1230 का टारगेट दे सकता है। उसके कारण आप 1200 की जो कॉल ऑप्शन है करंट एक्सपायरी की या फिर मार्च एक्सपायरी की, उसमें बाय करके चल सकते हैं।
अच्छा, 1200 की जो कॉल है मार्च की, वो तो 43 रुपये मिल रही है। एक बार फरवरी की भी देख लेते हैं। 1200 की जो फरवरी की कॉल है वो कितने की मिल रही है? जब मैं यहाँ शो से पहले बैठा था तो लगभग 12-13 रुपये की मिल रही थी, अब वो बढ़कर हो गई है 16 रुपये। 16 रुपये में खरीद लें क्या है सर? अब तो इन द मनी हो गई ये स्ट्राइक। लगता है 16 रुपये से 25 रुपये पहुंच जाएगी कल तक, या फिर सीरीज के एक्सपायरी होने से पहले पहले। देखिए जो 16 रुपये की है ये थोड़ा सा वेट करके आपको 3-3:15 बजे लेना चाहिए, थोड़ा टाइम वैल्यू भी जाएगी। और अगर स्टॉक नीचे आता है ये 10 रुपये के आसपास, 12 रुपये के आसपास मिलती है तो केवल 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। यानी जाने को अगर आप 11-12 में लेते हैं 5 रुपये का SL और 25 रुपये का टारगेट मिल सकता है। अभी 16 रुपये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ओवर स्ट्रेस्ड है। हम 3-3:15 बजे देखेंगे कि अगर हमें 10-11 पे मिलती है तो वहां पे बाई करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा और आपके 10 शेयर्स मुझको जानने हैं जहां पर आप SMC ग्लोबल खरीदारी या फिर बिकवाली की एडवाइस कर रहे हैं सीरीज के खत्म होते होते। AK प्रभाकर साहब मेरे से जुड़े हैं। प्रभाकर साहब नमस्कार। सिर्फ निफ्टी पे स्ट्रैटेजी दे सर, और क्या आप 9000 के स्तर एक्सपायरी से पहले प्रिडिक्ट कर रहे हैं? Good afternoon, Mr. Rajat. I think market is going to be very good for the expiry. We are at the highest point in last few months, and once 8970 is breached, I think 9050 and 9150 is also possible. So for that, we have a stop loss of 8880. 8880 is the stop loss, and target for the expiry is 9050. And if 9119 crosses, then it is going to be an uncharted territory. चलिए बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा वही है कि 9000 के स्तर के ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फिलिप प्रोवाइड कर दिया। IDBI कैपिटल मानता है 9050 एक्सपायरी से पहले अगर 8880 का लेवल नहीं तोड़ता है निफ्टी तो, और ऊपर तेजी तब बनेगी जब 8970 के ऊपर निकलेंगे। मोमेंटम मार्केट में है जो कैरी हो सकता है, और SMC ग्लोबल पहले ही बता चुके हैं आपको 9000 तक के स्तर के लिए बेट लगा रहा है। मानस जायसवाल साहब मेरे साथ जुड़ने से भी जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी पे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताएं, निफ्टी क्या यहाँ से अभी तेज होगा और क्या 9000 एक्सपायरी से पहले लग जाएगा? देखिए जो हमने टारगेट पहले 8950 का दिया था वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, बट पैटर्न को देख के तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा एग्रेसिव होके अभी भी आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा सकती है कि 2015 के जो 8960-65 के हाइज है निफ्टी उसको ब्रेक करेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2015 के हाइज जल्द ही टेस्ट होंगे। तो आप कम से कम 9050 के टारगेट बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करें, अपने स्टॉप लॉसेस 8900 के नीचे लगाएं। चलिए शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप भी 9050 तक के टारगेट्स के लिए बेट लगा रहे हैं। 8900 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन मुद्दा है कि अब एक्सपायरी से पहले कौन से स्टॉक्स चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जानकारों का मानना है कि 9000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी से पहले। नितिन जी आपके पास मैं आता हूं, बताइए SMC ग्लोबल की पहली पिक एक्सपायरी से पहले कहां पर रोल ओवर स्ट्रॉन्ग है, कहां पर आप बेट लगा रहे हैं, कौन से स्टॉक पे? देखिए ओवरऑल सारे स्टॉक्स को देखने के बाद अगर मार्केट यहाँ से 100-150 पॉइंट बढ़ती है तो उसमें 10 स्टॉक ऐसे निकालें जो आउट परफॉर्म करना चाहिए 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। उसमें सबसे पहले PSU बैंक से कैनरा बैंक है, उसमें क्योंकि रोलोवर्स PSU में अच्छे हो रहे हैं और कैनरा बैंक अपने सपोर्ट के आसपास है, तो हमें लग रहा है 305 का टारगेट मिलना चाहिए और 290 का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है IB हाउसिंग, जो करीब 60-65% रोलोवर अभी तक हो चुके हैं। इसका टारगेट हमें 895 का लगता है जी। और स्टॉप लॉस करीब 866 रुपए के आसपास का रखना है। चलिए, तो आप फाइनेंशियल स्टॉक्स पे बोल रहे हैं कि तेजी बनेगी, जिसमें कैनरा बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग दोनों ही ट्रेड्स पे पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करने की सलाह है। इंडिया बुल्स हाउसिंग पे टारगेट है 895 और कैनरा बैंक पे टारगेट है 305। एक्सपायरी से पहले पहले लग जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आप। तेजी की पोजीशंस बनाएं, लेकिन ओवरऑल निफ्टी बैंक का सेटअप क्या कहता है सर? यहां पर तेजी, इस सीरीज का आउट परफॉर्मर कोई है तो वो है निफ्टी बैंक। तेजी बनेगी क्या अभी और एक्सपायरी से पहले, और ड्यू है तेजी? देखिए निफ्टी बैंक अब लग रहा है थोड़ा 21,000 के रेसिस्टेंस पे आ गई है, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर्स की पोजीशन बहुत है। 20,900 के आसपास बैंक निफ्टी है, मुझे लग रहा है कि 21,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मार्केट में जो तेजी यहां से बन सकती है वो अदर देन बैंकिंग स्टॉक्स के कारण, जैसे रिलायंस के कारण भी मूव मिल सकता है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि अपर बैंड में ही बैंक निफ्टी एक्सपायर हो सकती है। अभी 20,800 के 900 के आसपास है, हम 20,800 का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर टारगेट करीब 21,000 तक का बैंक निफ्टी का रखेंगे। चलिए ठीक है, अगला स्टॉक बताएं सर। 2 स्टॉक्स आपने बताए थे, कैनरा बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग। नेक्स्ट स्टॉक जहां पर आप खरीदारी रिकमेंड करेंगे एक्सपायरी से पहले, जो एक्टिव हो सकता है? देखिए टोरेंट पावर, इसमें भी रोलोवर्स अच्छे हो रहे हैं और पावर के सारे स्टॉक में आप देख रहे हो कि पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है।
मुझे लग रहा है टोरेंट पावर शॉर्ट टर्म में 220-222 का टारगेट आपको दे सकता है और स्टॉप लॉस करीब 207 रुपए का रखना है, 4 रुपए यहाँ से नीचे। और पावर के साथ साथ सीमेंट में भी पॉजिटिव रोलओवर्स हो रहे हैं, एसीसी में भी पॉजिटिव मूवमेंट दिख रही है। उसको देखते हुए अल्ट्राटेक हमने निकाला है जिसका टारगेट करीब 3850-3875 तक का आपको मिल सकता है। चलिए, अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदें 3870 3850 के टारगेट्स के लिए इसको प्लस किया जा सकता है। 3775 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और एक है टोरेंट पावर। देखिए पावर स्टॉक्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बज़ कर रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पे आप बेट लगा सकते हैं। ये 4 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे एसएमसी ग्लोबल की पिक हैं। ये कैनरा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, टोरेंट पावर और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सभी स्टॉक्स तेजी पकड़ सकते हैं एक्सपायरी से पहले। इन स्टॉक्स पे बेट लगाने की सलाह है। सर, एक स्टॉक आज चला है बहुत समय बाद, वो है कोल इंडिया। क्या ये खरीदने की राय होगी? देखिए कोल इंडिया में चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बेटर है और लग रहा है कि ये 335-340 की तरफ शॉर्ट टर्म में मूव कर सकता है। इसमें एज अ पिक में भी इसमें हमने निकाला और अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। इसका टारगेट हम करीब 335 का शॉर्ट टर्म में लेके चल रहे हैं। यहाँ से 7-8 रुपये ऊपर का शॉर्ट टर्म टारगेट है और स्टॉप लॉस करीब 323 रुपये का बनता है।